नमस्ते सबको, सुप्रभात। आप सबका साईं योगा यूट्यूब चैनल और AIRC टीम की तरफ से मैं शकुंतला हिप्परगे सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे सेकेंड वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम इम्यूनिटी बूस्टर आसन पार्ट 2 में जानेंगे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले आसन। कल जो भी तकलीफें हुई उसके लिए हम बहुत क्षमा चाहते हैं। कुछ नेट इश्यू की वजह से कल हम लाइव नहीं कर पाए और वीडियो भी जल्दी चैनल पे नहीं आ पाया। तो आज ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसलिए आज हम पूरी जोश और एनर्जी के साथ योगा करते हैं। तो आज के योग में क्या हो सकता है? आप सब क्या सोच रहे हैं? आज का योग इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले आसन रहेंगे, जैसे कुछ डिफिकल्ट आसन भी रहेंगे। इसलिए पहले हम वार्म अप से शुरुआत करते हैं। पहले नेक से अप एंड डाउन, तो वार्म अप एक ऐसा मुद्दा है, ऐसे एक स्ट्रेंथ और एनर्जी देती है हमें, जो हमें हमारा आगे का वर्कआउट करने में थोड़ी आसानी बरकाता है। अब सेमी सर्कल रोटेशंस यानी हाफ रोटेशन करते हैं। धीरे धीरे गर्दन को राइट टू लेफ्ट घुमाइए और फिर लेफ्ट टू राइट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट की प्रक्रिया जारी रखिए। एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए सारे टेंशन को दूर भगा दीजिए और अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ योग में दिखाइए। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। धीरे 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 अपने हाथ शोल्डर पे रख के घुमाइए। कम से कम 5 से 10 बार अगर आप हर एक वार्म अप करते हैं तो वो आपको बहुत काम आएगा, ताकि आप जल्दी थकान महसूस ना करें वर्कआउट के समय। अगर आपको और वार्म अप करना है तो हमारे चैनल पर वार्म अप वीडियो भी बनाए हैं, वो जरूर देखिए। अब साइड बेंडिंग करते हैं। अपना हाथ उठाकर धीरे 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 दूसरे बाजू पे प्रेशर डालते हुए स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके सिर्फ उतना ही स्ट्रेच कीजिए। बाहर जाते समय एक दूसरे से दूरी रखकर बात कीजिए। सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और मास्क जरूर डालिए। किसी भी चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर भी जरूर लगाइए और घर में ही रहने की कोशिश कीजिए। इस कोरोना काल में हमें जो इस कोविड-19 से बचा सकता है वो है इम्यूनिटी बूस्टर आसना। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। अब हम साइड ट्विस्टिंग करते हैं या वेस्ट ट्विस्टिंग। एक हाथ पीछे लेते हुए ध्यान से अपने बॉडी को पूरी तरह से ट्विस्ट करना है और स्ट्रेच करना है अपने वेस्ट को, ताकि आपका साइड फैट जल्दी कम हो जाए। हम वर्कआउट के साथ कुछ डाइट प्लान्स भी बताते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले ऐसे कौन से आसन हैं। आप दिन में 2 बार च्यवनप्राश जरूर खाइए। अच्छे कंपनी वाले खाइए। अगर आपको च्यवनप्राश नहीं पसंद है तो नींबू पानी का सेवन नियमित रूप से कीजिए, वो डाइजेशन में बहुत मदद करता है। कौन सा भी पकवान हो, ज्यादा से ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक चीज है
जो हमारे अंदर के जंतु को मिटाता है। और अगर जंतु को मिटाने की बात आती है तो करेला तो आपको मस्त खाना चाहिए। अब धीरे से उठकर एक साइड पर जाइए और ध्यान से अपने हिप्स को फुट पर बिठाकर पूरे दोनों हाथों को धीरे 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 खुला करते हुए पूरी स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ नीचे झुक जाइए। इसे हम चाइल्ड पोज कहते हैं। यह आसन हमारे बैक को स्ट्रेच करता है और वेट लॉस भी करता है। अभी हम जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में आपको खाना खाने के बाद बैठना है, लेकिन आपको जैसे हम अभी झुक रहे हैं वैसा नहीं। तो वो जो स्थिति थी उस स्थिति में बैठने से डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। अब धीरे से उठकर सामने की तरफ आ जाइए। अपने हाथों को धीरे धीरे सामने लाते हुए 90 डिग्री के एंगल में रखने की कोशिश कीजिए। और फिर अपने हाथों को सीधा करके पूरे स्ट्रेट पोजीशन में रख के इनसाइड एंड आउटसाइड कीजिए। जितना हो सके उतना बेंड करने की कोशिश कीजिए। हर एक आसन को ध्यान पूर्वक निभाइए। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए हर एक योग को अपना कर्तव्य समझकर कीजिए कि आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन जरूर कीजिए। सीजनल फ्रूट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे कई साल में एक बार आते हैं। गर्मी भी बढ़ने के कारण हमें खरबूज, आम जैसी चीजें खानी चाहिए या दही का सेवन करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का जूस बनाकर पीजिए। अब ध्यान से जमीन पर उल्टे लेट जाइए। हाथ को अपनी छाती के बाजू रखते हुए पैर को सीधे रखकर ध्यान से ऊपर 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 उठिए। और इस आसन को कहते हैं भुजंग आसन। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। और जब आपको थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है तो 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके फिर से नीचे आ जाइए। ऐसे करीब 5 बार जरूर कीजिएगा और ज्यादा होल्डिंग में रखने की कोशिश कीजिए। घर में पका हुआ स्वादिष्ट खाना ही जरूर खाइए। पौष्टिक खाना खाइए। बाहर से खाना मंगवा कर मत खाइए।
और खाने में हर एक चीज़ का सेवन कीजिए, जैसे अलग अलग प्रकार के सलाद, ककड़ी, गाजर, बीटरूट। खाते समय पानी ज़्यादा मत पीजिए। भले ही आपको कोई पकवान पसंद आता हो या ना हो, लेकिन हर एक पकवान को थोड़ा थोड़ा चख जरूर लीजिए। और हर एक खाने में घी डालकर जरूर खाइए या नींबू निचोड़ कर खाइए। अब हम कर रहे हैं विमानासन। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कुछ समय तक होल्डिंग करते हुए अपने दोनों हाथ और पैरों को फ्लोटिंग पोजीशन में रखना है। इसे हम सुपरमैन पोज या स्पाइडरमैन पोज भी कहते हैं। जितना हो सके उतनी देर होल्डिंग करिए और जितना हो सके उतना अपने पैरों को ऊपर ऊपर स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर रखते हुए हर एक प्रक्रिया ध्यान पूर्वक निभाइए। दिन में कम से कम 2 बार जरूर ब्रश कीजिए, एक सुबह उठते ही और दूसरी बार शाम को सोने से पहले। शाम को सोने से आधा घंटे पहले मोबाइल ज़्यादा मत देखिए, वो आपके आँखों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो कम से कम 1 इंच की दूरी रखकर ही देखने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे पीछे बेंड होते हुए अपने हाथों को पैरों पे पकड़कर उष्ट्रासन में बैठ जाइए। उष्ट्रासन करते समय हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इंप्रूव होते हैं। हमारा वेट लॉस भी बहुत होता है। ज़्यादा प्रेशर थाइस पे आता है, वे स्ट्रेच करने लगते हैं और आपका वेट लॉस होता है। अपने अंदर की जो भी टेंशन और तनाव, स्ट्रेस है, उन सब को बाहर निकालकर हर एक प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक निभाइए। सांसों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। गर्मी के समय हमें प्यास भी बहुत लगती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना ही हमें स्वस्थ रखता है। कोई बीमारी हमें नहीं छूती। अब धीरे धीरे अपनी पेट के बल लेटकर धनुरासन में आ जाइए। धनुरासन में आपको अपने हाथों से पैरों के एंकल की तरफ पकड़कर पेट के बल बैलेंस करने की कोशिश करना है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तनाव बाइसेप्स और ट्राइसेप पे आता है और पीठ भी स्ट्रेच होने लगता है, इसलिए वेट लॉस भी जल्दी होता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखकर हर एक प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक निभाइए। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए।
हर एक आसन करते समय आपको कुछ सा दर्द ज़रूर होगा, इसलिए ज़्यादा देर तक होल्डिंग मत कीजिए। 5 से 10 सेकंड तक वाली होल्डिंग आपको ज़्यादा तनाव में नहीं लाएगी। अब हम स्ट्रेचिंग करने के लिए चाइल्ड पोज में लेट जाते हैं, ताकि जो भी दर्द हुआ है वो ध्यानपूर्वक धीरे धीरे कूल हो जाए। अब हम करेंगे सबसे मुश्किल और बहुत फेमस वक्रासन। वक्रासन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैरों की स्थिति पर ध्यान देना है। एक पैर को दूसरे पैर के अंदर लेकर दूसरे पैर को पहले पैर के बाजू में रखकर ध्यानपूर्वक पहला हाथ पीछे लेते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। जितना हो सके उतना ही स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। हर एक प्रक्रिया का एक उसूल होता है कि वह हर प्रक्रिया जो हमें दिखाई जाती है, अगर वो हम सही से निभाते हैं तो भी हमारे बॉडी पे असर करता है। और अगर हम गलत करते जाएंगे तो वो हमें उल्टा ज्यादा दर्द देगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स खाइए। घर में पकी हुई चीज़ें, दाल, मूंग दाल, चना दाल, इन सब का सेवन कीजिए। इनमें हाई प्रोटीन होता है। ऐसे पकवान खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको वह ताकत और पोटेंशियल देती है, ताकि आप हर एक आसन को बिना थके निभा सके। अब धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाइए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए हर एक आसन को ध्यानपूर्वक निभाइए। अब धीरे से अपने हाथ को 120 डिग्री के एंगल में रखते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाकर अपने शोल्डर्स को पीछे लेकर एल्बोज पे बैलेंस करते हुए मत्स्यासन में आ जाइए। इस प्रक्रिया को मत्स्यासन कहते हैं। 5 से 10 सेकंड तक होल्डिंग करके धीरे से स्लाइड करके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाइए। यही कुछ इम्यूनिटी बूस्टर आसन आपको वेट लॉस में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
खाना खाते समय बात मत कीजिए। आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हो उन सारे कामों में अपना पूरा मन और दिल लगाकर काम कीजिए ताकि वह प्रक्रिया अच्छी से निभा सके। कल के हमारे गलती की वजह से हम आपको माफ़ी मांगते हैं और अब आने वाले और वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखिए और घर में ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।